आज हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अब भी अनुत्तरित ही हैं। आखिर पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित क्यों है? अचानक अतिवृष्टि क्यों हो जाती है? अचानक कहीं सूखा क्यों पड़ जाता है? अचानक जल प्रलय की स्थिति क्यों आ जाती है? प्रकृति में इस प्रकार का असंतुलन देखने को क्यों मिल रहा है? पर्यावरण इतना प्रदूषित क्यों है? यदि इन समस्त प्रश्नों के उत्तर हम तलाशने प्रारंभ कर देंगे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, तो हमें यह ज्ञात होगा कि प्रकृति के असंतुलन और पर्यावरण के प्रदूषण के पीछे हम मनुष्यों का ही अमानवीय आचरण ही जिम्मेदार है। अमानवीय आचरण कैसे? कि हमने वर्षों से प्रकृति का दोहन किया है, अनर्गल दोहन किया है, प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति को हमने प्रदूषित किया है। कल कारखानों के दूषित जल के माध्यम से, उसके धुआं के माध्यम से हमने वायुमंडल को, नदियों को प्रदूषित किया है। तो ये सारे कृत्य हम मनुष्यों के ही हैं। इसी कारण से प्रकृति विक्षुब्ध है, प्रकृति कुपित है, और प्रकृति जब बदला लेती है तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, जिसे हमने पिछले कई वर्षों में अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी भूल को स्वीकार कर सकें और उसे सुधार सकें? उसके दो ही मार्ग हैं, अपनी भूल पर पश्चाताप करना और प्रायश्चित करना। यदि हमें अपनी भूल मालूम हो गई है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम यह भूल कभी भविष्य में न करें। प्रायश्चित करना चाहिए, और प्रायश्चित कैसे करें? प्रकृति को सुधारने के लिए, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। तो हमें बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने होंगे। वृक्ष लगाने की औपचारिकताएं प्रायः हर वर्ष होती हैं, लेकिन अब एक प्रतिज्ञा के साथ न केवल हम पौधे लगाएंगे, बल्कि उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखेंगे। पौधे कौन से लगाएं, यानी वृक्षारोपण कौन कौन से पौधों का करें? तो इसका उत्तर है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, बेल, आंवला, ऐसे वृक्ष हम लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें। पीपल के बारे में मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 20 से 22 घंटे तक अनवरत हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जिसे हमने अभी कुछ दिन पहले तक सिलेंडरों में तलाशने शुरू कर दिए थे, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये तभी उपलब्ध होता है जब ऐसे वृक्ष हम बड़ी संख्या में लगाते हैं। तो पीपल हम लगाएं। पीपल के और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे उसकी जड़ से लेकर उसकी खाल और उसके पत्ते में दिव्य औषधीय गुण भरे हुए हैं। यानी जटिल से जटिल व्याधियों का निवारण भी पीपल के माध्यम से हो सकता है। यदि आप आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह सब ज्ञात हो सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तो कहा है कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। यानी समस्त प्रकार के वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो पीपल का वृक्ष, उसका इतना व्यापक दैवी गुण, हमारे ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष पहले इसकी महत्ता को पहचाना था, उसे स्वीकार किया था। किसी धार्मिक भावना के तहत नहीं, किसी अंधविश्वास के तहत नहीं, किसी आडंबर के तहत नहीं, बल्कि उनमें जो गुण विद्यमान है उसके कारण। तो हम ऐसे वृक्ष लगाएं। और एक बात और, हमें इन वृक्षों से कुछ और बातें सीखने की आवश्यकता है। वृक्ष जब पौधे के रूप में होता है, जब हम उसे लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा जल चाहिए होता है और थोड़ा सा प्रकाश सूर्य का। उसके बाद जब वह बड़ा होता है तो आजीवन हमें अपनी शीतल छाया प्रदान करता है। वह हमें अपने फल और फूल प्रदान करता है, वह अपनी औषधि हमें प्रदान करता है। थोड़ा सा लेने के बाद प्रचुर मात्रा में वह सब उपलब्ध करा देना, अगर हम किसी से सीख सकते हैं तो केवल वृक्षों से सीख सकते हैं। तो आइए हम प्रकृति को लौटाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें, प्रकृति को शुद्ध करें, और प्रकृति के ऋण से उऋण होने का हम प्रयास करें। वृक्ष लगाएं। धन्यवाद।